हमारे साथ लगातार मौजूद हैं महाराष्ट्र प्रदेश के जो उत्तर भारतीय सेल के जो प्रभारी हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट के पारसनाथ तिवारी जी मौजूद हैं। इसके साथ साथ तमाम वो जो रैली में शामिल हुए वो तमाम कार्यकर्ता चाहे भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, चाहे शिवसेना के हों या फिर अजीत पवार गुट के हों। क्या कहेंगे सर, जो है जो रैली निकली हुई है और क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन सी समस्या को लेकर के आप लोग चुनावी मैदान में हैं? देखिए, सामाजिक अपना यहाँ की समस्याओं से भरा हुआ कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है वो 15 साल के उम्मीदवार से एकदम कंटाल चुकी है। उसने देख लिया कि न यहाँ पानी की समस्या हल हुई, न यहाँ झोपड़पट्टी की समस्या हल हुई, उल्टा 3 गुना 4 गुना टोरंटो की बिजली के भाव बढ़ गए तो गरीब जनता ये सहन नहीं कर पा रही। लेकिन जो टोरंटो बिजली का आया यहाँ पर जो है उसमें महाराष्ट्र सरकार, राज्य सरकार, उसमें बीजेपी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, इस सरकार में आई है, क्या कहेंगे? नहीं, उसका सबसे बड़ा पैरोकार यहाँ का विधायक था। सबसे बड़ा पैरोकार टोरंटो को लाने वाला कलवा में भिवंडी में ये माननीय जितेंद्र अवार्ड जी हैं। जितेंद्र अवार्ड जी को कभी ये ख्याल नहीं आया हमारे गरीब जनता का बिल कितना आ रहा है। एक चीज, दूसरी चीज पानी जो है, पानी की समस्या तो मुख्य होती है। आज पानी की समस्या क्या है? पानी बिक रहा है और बेच कौन रहे हैं, किसके लोग बेच रहे हैं? आप ये देखिए, खास करके ये परप्रांतीय बहुल इलाका है, साउथ के भी हैं और हिंदी भाषी बहुल हैं। 70% हिंदी भाषी लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। न तो यहाँ एक कब्रिस्तान की समस्या है, न तो यहाँ एक हिंदी भाषी भवन का है, न तो एक छठ पूजा घाट कायदे से किया गया है। एक पर भी उनका ध्यान गया क्या? केवल बोल वचन किए हैं। इस बार जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 बार उप मुख्यमंत्री रहे माननीय अजीत दादा पवार के सिपाही जो है नजीमुल्ला और यहाँ के लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सिपाही नजीमुल्ला और देवेंद्र फडणवीस के सिपाही नजीमुल्ला एक तेज तरफ और नौजवान यंग कैंडिडेट है जो कि लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला आदमी है। लेकिन जनता तो ये कह रही है कि नजीमुल्ला भी जितेंद्र अवार्ड के ही चेले हैं। चेले नहीं, नजीमुल्ला जो है स्टैंड किए हैं जितेंद्र अवार्ड को। जितेंद्र अवार्ड से पूछिए, जब उनके पास 4 पहिया भी नहीं थी तो नजीमुल्ला की 4 पहिया से चलते थे। ये पूछिए, नजीमुल्ला मोटरसाइकिल से आते थे, नजीमुल्ला मोटरसाइकिल से आते थे, उनके लिए अपनी गाड़ी छोड़ करके। ये क्यों भूल जाते हैं? वो मुमरा में जाएंगे कुछ बोलेंगे, कलवा में जाएंगे कुछ बोलेंगे, हिंदू में कुछ बोलेंगे, मुसलमान में कुछ बोलेंगे, तो उनकी बात क्या करेंगे? बहुत डरा लिए, धमका लिए। लेकिन यहाँ की जनता जो है ना, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है अपना अजीत पवार गुट के संयुक्त उम्मीदवार नजीमुल्ला को जिता करके ही छोड़ेगी। आप लोगों का एक बयान लगातार आया हो कि जितेंद्र अवार्ड लगातार हिंदू धर्मों पर प्रहार करते रहते हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? वो हमेशा सदैव वोट की राजनीति किए हैं। वो सदैव वोट की राजनीति किए हैं। वो हिंदुओं से क्यों किए हैं? आप सोचिए पहले। आप उस व्यक्ति के विषय में क्या बोले हम? वो व्यक्ति माननीय अजीत दादा के ऊपर बोलने लगता है, अपने कलवा मुमरा विधानसभा को नहीं देखता। अजीत पवार को उन्होंने सीधे तौर पर कहा, पाकिट मार का एक जो है उदाहरण दिया है कि पाकिट मार जैसे ट्रेनों में चलते हैं वो पाकिट मार हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा जो है ये जो आपका घड़ियाल है उसको लेकर के पाकिट मार करके शरद पवार का चले गए, क्या कहेंगे? शरद पवार की राष्ट्रवादी को खत्म करने वाला पाकिट मारों का सरदार ही पाकिट मारों को पहचान सकता है। यहाँ की जनता जानती है कि असली पाकिट मार कौन है। टोरंटो के रूप में जनता का पाकिट कौन मारा है, पानी के रूप में कौन मारा है, 15 साल की निधि पे किसने पाकिट मारा है, उसकी संपत्ति कितनी बड़ी है, उद्योगपतियों की संपत्ति कितनी बड़ी है, बिल्डरों की संपत्ति कितनी बड़ी है और गरीब की संपत्ति कितनी बड़ी है। गरीब कितना गरीब होता गया, जिसका 5-10 हजार महीने की पगार है या आमदनी है, उसके 2 बच्चे। चलिए ठीक है, अगर जनता यहाँ की जो है अगर नजीमुल्ला को चुन के देती है तो आप राष्ट्रवादी के बड़े नेता हैं, कलवापुर के लिए क्या योजनाएं रहेंगी राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से? छठ पूजा का घाट भी बनेगा और इसके बाद स्मशान भूमि भी बनेगी और कब्रिस्तान भी बनेगा और इसके बाद जो है अपना एक हिंदी भाषी भवन भी बनेगा। उन्होंने कमेंट कर दिया है। और अगर अपने बात से पलटी खाएंगे के पारसनाथ तिवारी भिक्षा मांग करके यहाँ हिंदी भाषी भवन। लेकिन जगह तो यहाँ पर जो है मोफत लाल का है और फॉरेस्ट विभाग का है, तो कहाँ पर बनेगा? सब फॉरेस्ट विभाग किसका है?
महाराष्ट्र सरकार के ही अधीन है ना। हम फॉरेस्ट विभाग से जमीन लगे, हम फॉरेस्ट विभाग से जमीन लगे। हमारे इतना वोट लेते हो आप और हमको एक जमीन नहीं दोगे। एक साउथ इंडियन भवन, एक जो है अपना एक हिंदीवासी भवन हम बनाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है। हमारे साथ में तमाम लगातार जो है मौजूद हैं पारसनाथ तिवारी जी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, या ये कहें कि महाराष्ट्र प्रदेश के उत्तर भारतीय सेल के जो उत्तर भारतीय विभाग है उसके प्रभारी हैं, जो है चुनाव प्रभारी भी हैं, जो है प्रमुख भी हैं। हमारे साथ में तमाम जो साउथ इंडियन लोग हैं वो भी मौजूद हैं, जो है हम उनके पास चलते हैं। क्या कहेंगे आप, युवा है, नौजवान है, क्या कहेंगे? अभी देखिए, अभी हमारे पहले से शिवसेना का, अभी बीजेपी का, अभी राष्ट्रवादी, अभी पहले से हमारा महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी आने के बाद कहीं सुविधा दिया, कहीं गरीबों लोग के लिए मदद किया, कहीं जगह पे जहाँ पे लाइट नहीं था उसने लाइट लाया, कहीं जगह पे पानी नहीं था हर गली गली तक झोपड़ी भी बचाया उन्होंने, पानी का सुविधा किया, लाइट का भी सुविधा किया। अभी भी उनका विचारों से अभी नदीम मुल्ला को खड़ा किया, हम लोग उनको जिताएंगे और आगे भी हम लोग को गरीब के लिए बहुत मदद होएगा। कौन सी ऐसी जादुई छड़ी है कि आप लोग ऐसे फिरा दोगे नजीमुल्ला जीत जाएंगे? जादू नहीं है, हम लोग को भरोसा है, हम लोग का भरोसा है, हम लोग को अजित पवार के ऊपर भरोसा है, शिवसेना का ऊपर भरोसा है। पत्रकार हूँ, मेरा क्वेश्चन है, आपको जवाब देना तो आप दीजिए, नहीं देना तो आप जा सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर नहीं देना तो आप जा सकते हो। मेरी बात सुनिए, आपको नहीं देना तो आप जा सकते हैं। जब चलने लगे समझ रहे हैं, बीच में बोलिए नहीं, बोलिए। ये हमारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर हमको भरोसा है और उप मुख्यमंत्री अपना अजित पवार दादा का ऊपर भरोसा है, बीजेपी का लीडर को भी भरोसा है। वो लोग ने एक पैसा बिना पैसे से काम होता है, यहाँ पे भी नहीं, कई जगह पे भी बिना एक पैसे से काम होता है, रात हो या दिन हो, कभी भी हम लोग को गरीब लोग के फोन करने से मौजूद हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है और उन लोगों पर भरोसा है, हम लोग को पूरा सुविधा देगा, गरीब लोग के लिए सपोर्ट करेगा। इसके लिए महिलाओं के लिए पारस जी ये बताइए, महिलाओं के लिए क्या रहेगा? कलवापुर जो है 15 साल कलवापुर बेहाल, ये डोगरी एरिया है, वहां जाइए, छोटी छोटी बच्चियां बाथरूम जाती हैं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, माताओं बहनों की व्यवस्था नहीं है, तो राष्ट्रवादी क्या लाएगी? यदि आपके अजित पवार अभी 2 साल जो है, 1.5 साल 2 साल आप सत्ता में थे, आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन अभी क्या ध्यान देंगे? देखिए, ऐसा है कि 15 साल तक विधायक रहने वाला आदमी, उसको शर्म आनी चाहिए, उसको खड़ा ही नहीं होना चाहिए। जहाँ पर जो है पुरुष और स्त्रियां एक साथ पे लंबा लंबा करके शौच को बैठती हैं, ये तो उनको शर्म आनी चाहिए। जो टीवी पे दर दिन ललकारते रहते हैं, यहाँ कभी ललकारे क्या? हमारी सरकार आने के बाद पहला तो ये शौच की समस्या, पानी की समस्या, लाइट की समस्या और झोपड़पट्टी की समस्या, ये तीनों चारों समस्या, हमारा उम्मीदवार ही दिन रात लोगों के बीच काम करने वाला है। बड़े स्टार यहाँ पे आते हैं कलवापुर में, लाखों रुपए के स्टार यहाँ मंगाए जाते हैं, लेकिन जो है अगर देखा जाए तो माताओं बहनों की जो समस्याएं हैं वो दूर होती नजर नहीं आती हैं। क्या कहेंगे? पारसनाथ तिवारी उत्तर भारतीय एकता मंच से उत्तर भारतीयों के लिए लड़ते चले आए हैं और मैं आपके सामने जब वचन देता हूं, यदि नजीमुल्ला जीत गए तो हमारा 18 घंटा मेहनत करने वाला आदमी अगर कोई एक उप मुख्यमंत्री है तो माननीय अजीत दादा पवार है, जो कि 18 घंटा 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं और चेहरे पे शिकन नहीं आती, और जो बोलते हैं सही बोलते हैं। लेकिन नवाब साहब सीधे तौर पे कहते हैं कि वो तो पाकिट मार हैं। पाकिट मार कौन है? ये तो जनता जान रही है। 3-3 महीने में बिल्डिंग तैयार कर दिया, पाकिट किसने मारा है? टोरंटो के थ्रू जनता के पैसे का पाकिट मारा, किसने मारा है? पानी का किसने मारा है? 15 साल की निधि जो है उसका पाकिट मार किसने मारा है? किसने पाकिट मारा है? वो देखो कब्रिस्तान बना है, उसको जो मट्टी डालना चाहिए आप उसको खोदो तो नीचे पानी निकल रहा है। जो व्यक्ति कब्रिस्तान में दलाली कर सकता है वो जनता के प्रति कितना ईमानदार होगा? लगातार हमारे साथ पारसनाथ तिवारी जी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश पदाधिकारी हैं, अजित पवार गुट के, जो है वो हमारे साथ मौजूद है। तमाम यहाँ के लोग मौजूद हैं। हमने प्रक्रिया लिया, जो है हो सकता है कि जो हमारे क्वेश्चन रहे हो किसी को जो है प्रभावित कर सकते हैं और किसी को जो है अप्रभावित भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 15 साल कलवा बेहाल जो यहाँ पर रहने वाले कलवापुर के लोग हैं, जिनको एक टॉयलेट नहीं दिया गया, बाथरूम नहीं बना के दिया गया, या ये कहें स्मशान भूमि नहीं बना के दिया गया,
गया। साथ साथ में यहाँ देखा जाए तो लाखों की संख्या में जो है छठ पूजा होता है, बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, रोड जाम कर दिए जाते हैं, बैनरों से भर दिए जाते हैं, लेकिन इनकी समस्याएं दूर होती नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महन पांडे, थाने CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।